क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीख कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में, ये पांचों बुक्स का PDF ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज़ में, जी हाँ, जस्ट 499 रुपीज़ में हम इसका PDF आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपये हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें। मान लीजिए आपके पास में एक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है और उसमें कोई भी फॉल्ट हो सकता है। मान लो उसमें बैकलाइट का फॉल्ट है, या वो एक बंद मोबाइल है, डेड मोबाइल है, या उसमें रिंगर का फॉल्ट है, स्पीकर का फॉल्ट है, या माइक का फॉल्ट है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें चेकिंग कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर खत्म करें। समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कौन सा कैपेसिटर चेक करें, कौन सी कॉइल चेक करें, कहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करें, कहाँ पर वैल्यू चेक करें, किस कनेक्टर को चेक करें और कहाँ जंपर करें या कौन सी IC को चेंज करें। तो मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टूल के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको ये बता देगा कि चेकिंग कहां पर करनी है। जी हां, आपने ठीक सुना, यह टूल आपको बता देगा कि कहां पर क्या चीज को चेक करना है, कौन सी कॉइल चेक करना है, कौन सा कैपेसिटर चेक करना है, कौन सा रजिस्टर चेक करना है, कौन सी IC को चेक करना है, कौन सी IC को चेंज करना है, कौन सी IC को रीसोल्ड करना है या उसकी बॉल को फिर से बनाना है, या कौन से कैपेसिटर को रिमूव करना है। जी हाँ दोस्तों, और तो और ये यह भी बता देगा कि कहां पर हमें जंपर लगाना चाहिए। इस टूल को आप अपने कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप PC या लैपटॉप दोनों में ही इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। लेकिन दोस्तों, यह एक पेड टूल है, या जी हाँ, यह एक पेड टूल है, यानी इसमें आपको पैसा देना होता है, चार्ज देना होता है और इसे खरीदना होता है। क्योंकि इतने जबरदस्त फीचर के साथ में ये टूल है, तो आइए इस टूल को प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसे कैसे यूज करना है और ये किस प्रकार से आपको गाइड करता है कि रिपेयर, किसी भी फोन को कैसे रिपेयर करना है। ये एक फोन रिपेयर गाइड के रूप में आपको बताता जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो टूल, एफ फाइंडर टूल। इसका नाम है एफ फाइंडर टूल, फॉल्ट फाइंडर टूल। इसके अंदर ओप्पो, एप्पल, शाओमी, सैमसंग, इन सभी के फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड हेल्प आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, ओप्पो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसके मॉडल्स दिए गए हैं, इतने मॉडल इसमें ओप्पो के दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर ओप्पो A37 ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं फ़ोन का पूरा लेआउट यहाँ पर खुल गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स, आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा फॉल्ट इसके अंदर है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो से रिलेटेड फॉल्ट, बटन पावर ऑन ऑफ या वॉल्यूम बटन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कैमरा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका कोई कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या डेड फ़ोन है, बंद मोबाइल आपके पास आया है, या डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, उसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है, LCM का प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ से दी गई प्रॉब्लम्स में से अपनी प्रॉब्लम मोबाइल में जो आ रही है वो चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले चूज़ कर लेता हूँ। तो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम में मैंने डिस्प्ले चूज़ कर लिया। उसके बाद में स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में आपका LCD के बैकलाइट का प्रॉब्लम है कि LCM का प्रॉब्लम है कि टच स्क्रीन का प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ LCM का प्रॉब्लम, यानी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। LCM का प्रॉब्लम चूज़ कर लिया और इसमें इंस्टेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे 3 इंस्टेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आप पहले पहला ट्राई करेंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो मैं इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन पे क्लिक कर देता हूँ कि डिस्प्ले अगर नहीं आ रहा है तो हमें कौन सा पहला सॉल्यूशन यूज़ करना है और कैसे चेक करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने LCM सॉल्यूशन पर क्लिक किया तो इसने यहाँ पर ये चीज़ें हाईलाइट कर दी कि आपको ये चीज़ें चेक करना है। हम इसे जूम कर लेते हैं, ये क्या बता रहा है, और मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं
इसने यहाँ पर बोला है कि इस कंपोनेंट को रिमूव या रिप्लेस करना है, यानी इस कंपोनेंट को हटाना है या फिर नया कंपोनेंट लगाना है। रिप्लेस मीन्स नया लगाना है इसकी जगह। और यहाँ पर ये बता रहा है दो कंपोनेंट्स यहाँ पर रिमूव या रिप्लेस करना है। तो ये जिन कंपोनेंट को रिमूव या रिप्लेस करने का बोलता है ये तो या तो ये कैपेसिटर होते हैं या ये डायोड होते हैं। तो कैपेसिटर और डायोड शॉर्ट हो जाते हैं, तो शॉर्ट होने पर उन्हें हमें रिमूव ही करना पड़ेगा या फिर उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हमें नया लगाना पड़ेगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीन कंपोनेंट को रिमूव या रिप्लेस करने का बोल रहा है। आप डायरेक्टली आप इन्हें रिमूव रिप्लेस नहीं करेंगे, आप इन्हें पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि कौन सा खराब है, वही वाला रिप्लेस करेंगे। क्योंकि ये तो सारे बता देगा जो इस फॉल्ट से रिलेटेड है। आपको उन तीनों में से चेक करना है कि कौन सा वाला खराब है। अगर वो खराब है तो आप उसे रिमूव या रिप्लेस करेंगे। अगर इससे काम नहीं बनता, ये तीनों कैपेसिटर अगर अच्छे हैं और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर LCM सॉल्यूशन नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दूसरा सॉल्यूशन बताएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिप्लेस करने का बोल रहा है, ये भी रिप्लेस करने का बोल रहा है। तो आप इन्हें चेक कर लेंगे पहले रिप्लेस करने से पहले। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहे हैं यहाँ जंपर और रिप्लेस, इन दोनों को या तो आप रिप्लेस करें या जंपर करें। तो कॉइल या रजिस्टर को ये जंपर करने का बोलता है या रिप्लेस करने का बोलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन में लगे हुए यहाँ पर इतने सारे रजिस्टर हो सकते हैं या फिल्टर हो सकते हैं, तो इनको ये जंपर या रिप्लेस करने का बोलता है। तो आप ये कर सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड सॉल्यूशन में इसने ये बताया है। तो आप कोई भी चीज़ को जंपर या रिप्लेस या रिमूव करने से पहले उससे पहले चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से कि कौन सा कंपोनेंट खराब है। तो कितना इजी हो गया। अदरवाइज आपको ट्रेसिंग करना पड़ेगी, स्कीमेटिक डायग्राम चाहिएगा, कौन सा कंपोनेंट किससे जुड़ा हुआ ये पहले पता लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बड़ी आसानी से आपको पता लग गया कि कौन से कंपोनेंट को हमें किस फॉल्ट में चेक करना है। LCM के तीसरे सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि इस आईसी को यहाँ पर इस आईसी को रीहॉट करना है या इसकी बॉल फिर से बनाना है, रीबॉल करना है या फिर इसे रिप्लेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन इसने और बताया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही अगर इसमें ऑडियो का प्रॉब्लम हम देखते हैं, ऑडियो पर क्लिक करते हैं। ऑडियो में कौन सा प्रॉब्लम है, ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम है, हेडसेट का प्रॉब्लम है या लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम है या वॉइस माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है या वॉइस माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए यहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम है, लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही है। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन में इसने 3 सॉल्यूशन यहाँ पर बताए हुए हैं। तो हम PCB को कंप्लीट देख लेते हैं यहाँ पर और मैं क्लिक करता हूँ लाउड स्पीकर सॉल्यूशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक सॉल्यूशन बताया है, इसको हम जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 कंपोनेंट को रिमूव या रिप्लेस करने का कह रहा है। ये रिमूव और रिप्लेस करने का सिर्फ उन कंपोनेंट को कहता है जैसे कैपेसिटर हुआ, डायोड हुआ, जो कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट हो गए अगर वो कंपोनेंट तो लाइन को शॉर्ट कर देंगे, तो आपको उन्हें रिमूव ही करना पड़ेगा तो शॉर्टिंग निकलेगी, या फिर उसे शॉर्ट कंपोनेंट को निकालकर उसकी जगह नया कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, यानी रिप्लेस करना है। दूसरे सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर वो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये जंपर और रिप्लेस करने का बोल रहा है। इन चीज़ों को आप जंपर करो या रिप्लेस करो। तो ये सब करने से पहले आप इसे मीटर से चेक कर लोगे, क्योंकि ये ऑडियो के लाउड स्पीकर से रिलेटेड कंपोनेंट इसने हाईलाइट कर दिए हैं। और तीसरा जो है लाउड स्पीकर का सॉल्यूशन हो है, तो ये आईसी को रीहॉट, रीबॉल या रिप्लेस करने का बोल रहा है। तो फाइनली अगर आपने इससे रास्ते में लगे हुए कंपोनेंट को चेक कर लिए, रिमूव कर लिए, रिप्लेस कर लिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, तो फाइनली जो प्रॉब्लम है वो आईसी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आईसी या तो रीहॉट करो, आप उसको हीट वगैरह दो, थोड़ी बहुत क्लीन करो और उसे एक बार निकाल कर रीबॉल करो, और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हमें फाइनली आईसी को ही बदलना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एनालाइजिंग पैसिव कंपोनेंट का ऑप्शन भी है, यानी आप चेक कर सकते हो कि कौन से पैसिव कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। तो एनालाइजिंग स्टेज में स्पीकर का आउट का माइनस और स्पीकर आउट का प्लस, ये 2 चीज़ है। तो आप इन 2 चीज़ों को यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं स्पीकर आउट माइनस, तो आप यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे मल्टीमीटर से बजर मोड पर रखकर, और स्पीकर प्लस पर आप यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे।
अगर ये वैल्यू 0 आती है यानी बजर बज जाता है, यानी यहाँ पर शॉर्टिंग मिलती है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि ये शॉर्टिंग किस वजह से आ रही है। तो हम देखते हैं शॉर्टिंग किस वजह से आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ये कंपोनेंट हाईलाइट किया है, इस कंपोनेंट की वजह से शॉर्टिंग प्लस के पॉइंट पर आ सकती है। आप इस कंपोनेंट को चेक करेंगे, ख़राब होने पर इसे रिमूव या रिप्लेस करेंगे। और माइनस में अगर शॉर्टिंग आ रही है तो आप देख सकते हैं इस कंपोनेंट पर ये हाईलाइट कर रहा है, इस कंपोनेंट पर आपको चेक करना है। और अगर आपको यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलती है, मीटर वहीं के वहीं 1 पर या OL पर खड़ा होता है, तो आप सर्किट ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपको इस पार्ट्स को चेक करना है अगर वैल्यू नहीं आती है तो। और अगर आप प्लस स्पीकर के प्लस पर वैल्यू नहीं आती है तो आप सर्किट ओपन पर चेक कर सकते हैं। तो ये बता दिया कि वहाँ पर अगर वैल्यू ना मिले तो इस कंपोनेंट को आपको चेक करना है या चेंज करना है या जंपर करना है। तो दोस्तों, है ना अमेजिंग टूल। इस टूल की मदद से आप मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस एरिया को आपको चेक करना है, कौन से कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो देखा दोस्तों आपने, यह टूल इसी प्रकार से कई प्रकार के फॉल्ट जैसे डेड मोबाइल, रिंगर, माइक का प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, चार्जिंग का प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन, LCM का प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन, डिस्प्ले प्रॉब्लम, बैकलाइट प्रॉब्लम और सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये बता देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे मोबिकॉम गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स। जी, सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स, जिसमें शामिल है इंटरनेशनल लेवल की सुपर एडवांस टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज, जिसके द्वारा आपकी आईसी रिपेयरिंग की लेवल एडवांस हो जाएगी और आप आईसी लेवल की रिपेयरिंग को अच्छे से कर पाएंगे। कि इसमें बताई गई टेक्निक्स और ट्रिक्स कोई जुगाड़ नहीं है, ये नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेनर के द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप मोबाइल की कोई सी भी आईसी, पावर आईसी, सीपीयू या ईएमएमसी आईसी को बड़ी ही आसानी से निकाल या लगा पाएंगे। हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। स्पेशल ऑफर प्राइस जो है वो 9,999 रुपए है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 9,999 रुपए। लेकिन पहले 50 स्टूडेंट को यानी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं और ये कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4,999 रुपए में इंटरनेशनल लेवल का आईसी रिपेयरिंग कोर्स आपको दिया जा रहा है। और मात्र 4,999 रुपए खर्च करके आप अपने आईसी रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग के लेवल को एक एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये स्पेशल ऑफर 4,999 रुपए का केवल पहले 50 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद फीस बढ़कर 9,999 हो जाएगी। तो देर न करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, 9,60,000, जी हाँ, 9,60,000 लोग सीख चुके हैं। हमारे ऐप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को डाउनलोड करके 9,60,000 लोग अब तक सीख चुके हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ, और 9,60,000 डाउनलोड करके हमारा यह मोबाइल रिपेयरिंग ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल रिपेयरिंग ऐप बन चुका है। जी हाँ, आप हमारे दोनों ऐप्स, एक हार्डवेयर का मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर का अलग से ऐप्स है और मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर का अलग ऐप है। तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं। तो हमने नए नए अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग वीडियोस और नए नए कंटेंट्स डालते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोबिकॉम गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने स्केमेटिक डायग्राम का ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें। बहुत डिटेल में इसमें समझाया गया कि स्केमेटिक डायग्राम हमें किस काम आते हैं और उसे कैसे यूज करना है और उसके टूल के बारे में, कॉम्बिनेट टूल के बारे में भी बताया गया है। तो आप इसे
चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कॉम्बिनेट टूल या कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेट टूल खरीदना चाहते हैं, आप ZXW टूल खरीदना चाहते हैं, आप वूशिंजी टूल खरीदना चाहते हैं, आप जो भी टूल खरीदना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से रिलेटेड, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।